नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और सीएम की कुर्सी पर विराजमान है सिद्धारमैया। कई बार ऐसी खबर यहां से सामने आती है जो देश भर में चर्चा का विषय बन जाती है, क्योंकि यहां के सरकार के कारनामे कुछ ऐसे होते हैं जो सुर्खियों में आ ही जाते हैं। यहाँ की सरकार कभी अपने फैसलों की वजह से चारों तरफ से घिरती रहती है, तो कभी घोटालों का मामला तूल पकड़ता रहता है। लेकिन अब जो खबर सामने आई है उसने कर्नाटक सरकार की हकीकत सबके सामने ला दी और ये खुलासा कर दिया है कि कैसे कर्नाटक की जेल में मर्डर के आरोपी अय्यासी करते हैं और वहां की पुलिस प्रशासन उनकी सेवा में लगा रहता है। हालांकि गलती पकड़े जाने पर अब कर्नाटक की सरकार शर्मसार हो गई है और कहा जा रहा है कि अपनी इज्जत बचाने के लिए एक्शन लेने का दिखावा और नाटक कर रही है। कर्नाटक जेल से आई अय्याशी की तस्वीर और कांग्रेस सरकार की फजीहत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। जेल से वायरल वीडियो पर बवाल क्यों? किसने खोल दी कर्नाटक सरकार की पोल? सीएम सिद्धारमैया ने कैसे कबूला अपना गुनाह? क्यों हो रही कांग्रेस की जमकर फजीहत? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और कांग्रेस को मुंह छिपाकर भागने पर भी मजबूर कर दिया है। सुलगता में आगे बताएंगे सिद्धारमैया ने कैसे कबूल की अपनी कमी, अपनी गलती, बीजेपी ने राहुल गांधी को कैसे जमकर धोया। लेकिन सबसे पहले बात कर्नाटक की जेल में अय्याशी की। दरअसल कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हुए हाई प्रोफाइल रेणुकास्वामी मर्डर केस में जेल की सजा काट रहे कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार दर्शन तुगुदीप्पा की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस तस्वीर में वो जेल के अंदर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वे जेल के अपने दोस्तों के साथ मजे मेज कुर्सी लगाए बैठे हैं, सिगरेट पीते और चाय की चुस्की लेते दिख रहे हैं। बता दें कि कन्नड़ एक्टर दर्शन तुगुदीप्पा इस वक्त बेंगलुरु के परमगन्ना अग्रहारा केंद्रीय कारागार में बंद है। उसकी वायरल तस्वीर में उसके साथ कई ऐसे कैदी दिखाई दे रहे हैं जिन पर संगीन आरोप है। इस तस्वीर को देखकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक हत्यारोपी को जेल में इस तरह की सुविधाएं कैसे मिल सकती हैं। बता दें कि बेंगलुरु के रेणुकास्वामी मर्डर केस में परपन्ना अग्रहारा केंद्रीय जेल में बंद कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार दर्शन को बेलगाम या बेलारी जिला जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। ये कार्रवाई उनकी एक वीडियो और तस्वीर वायरल होने के बाद की जा रही है, जिसमें उन्हें जेल के अंदर वीवीआईपी ट्रीटमेंट के साथ देखा गया है। इस मामले में सरकार ने जेल के 7 अधिकारियों को भी सस्पेंड कर दिया है। वहीं जेल अधीक्षक का तबादला भी कर दिया गया है। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने मामले में सस्पेंड लोगों की जानकारी भी दी, उनका नाम भी बता दिया। उन्होंने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आने के तुरंत बाद उन्होंने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया है। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की एक टीम जांच के लिए जेल में भेजी थी। कन्नड़ एक्टर दर्शन वायरल वीडियो में कॉल पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले उनकी एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें जेल के अंदर उनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। इस तस्वीर में वो 3 कैदी दोस्तों के साथ जेल के लॉन में बैठे हुए दिखाई देते हैं। सभी लोग चाय और सिगरेट पी रहे हैं। बता दें कि दर्शन और उनकी महिला मित्र एक्ट्रेस पवित्रा गौड़ा सहित कई आरोपियों को रेणुकास्वामी की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। 33 वर्षीय ऑटो चालक रेणुका को 9 जून को बेंगलुरु में एक फ्लाईओवर के पास मृत पाया गया था। रेणुकास्वामी, जो दर्शन के प्रशंसक थे, को अभिनेता के निर्देश पर एक गिरोह ने अपहरण कर लिया और उसकी हत्या कर दी, क्योंकि पवित्रा को परेशान कर रहा था। 21 अगस्त को बेंगलुरु की एक अदालत ने दर्शन, पवित्रा और अन्य की न्यायिक हिरासत 28 अगस्त तक बढ़ा दी। वही वायरल तस्वीर पर प्रतिक्रिया देते हुए रेणुकास्वामी के पिता शिवा गौड़ा ने राज्य सरकार से अभिनेता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि जब दर्शन ने घर का बना खाना मांगा तो उसे उसकी अनुमति नहीं दी गई। हमें पुलिस और न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है। रेणुकास्वामी के पिता
शिवा गौड़ा ने कहा, मैं पूरी तरह हैरान हूं कि ऐसा कैसे हुआ। यह मेरे लिए चौंकाने वाली खबर है। मैं राज्य सरकार से इस मामले की जांच करने और उचित कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं। उसे यानी कि दर्शन को कोई अपराध बोध नहीं है कि उसने कोई गलती की है। इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि मेरे बेटे को इंसाफ मिल सके, उसके आत्मा को शांति मिल सके। बताते चले कि हत्या की इस वारदात को बेंगलुरु के पट्टनगेरे गांव में अंजाम दिया गया था। मौका वारदात से दर्शन के जाते ही रेणुका स्वामी की पीट कर हत्या कर दी गई। इसके बाद एक आरोपी पवन ने व्हाट्सएप के जरिए इसकी सूचना एक्टर को दी थी। फिर शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई गई। इसके बाद थाने में जाकर सरेंडर कर दिया गया, जहां 30 लाख रुपए के विवाद की बात भी कह दी गई। पुलिस को आरोपियों की बात पर जब भरोसा नहीं हुआ तो उन्होंने कड़ाई से पूछताछ की। इसके बाद आरोपियों ने सच उगल दिया। उन्होंने इस हत्या के मास्टरमाइंड दर्शन के नाम का भी खुलासा कर दिया। पुलिस तफ्तीश में पता चला कि एक्टर दर्शन ने कुछ रोज पहले ही रेणुका स्वामी के कत्ल की सुपारी दी थी। वहीं एक मर्डर के आरोपी का जेल में अय्याशी करते वीडियो सामने आने से कांग्रेस सरकार की जमकर थू-थू हो रही है। वहीं इस पर मचे बवाल के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बयान दिया है। सीएम ने कहा कि वह ना तो अभिनेता दर्शन के पक्ष में है और ना ही उनके खिलाफ। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने जेल के अंदर अभिनेता दर्शन को शाही ट्रीटमेंट दिए जाने की घटना पर कहा कि यह अधिकारियों की ओर से कर्तव्यहीनता है। इस मामले में अब तक 7 लोगों को सस्पेंड किया जा चुका है। जांच भी की जाएगी और अगर मामले में वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं तो उन्हें भी सस्पेंड किया जाएगा। कन्नड़ अभिनेता का वीडियो वायरल होने के बाद से ही विपक्ष कर्नाटक सरकार पर हावी हो गया है। विपक्ष सरकार पर जेल में एक व्यक्ति को ज्यादा तरजीह देने का आरोप लगा रहा है। इस पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि इसमें कोई पक्षपात नहीं है, बल्कि संबंधित अधिकारियों की ओर से चूक हुई है। हमने पहले ही 7 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है, कुछ और को निलंबित किया जाना है। यानी सरकार अधिकारियों को सस्पेंड करके अपने आप को पाक साफ दिखाने की कोशिश में लगी हुई है। अभिनेता दर्शन मामले पर सीएम ने आगे कहा कि मैंने गृह मंत्री को निर्देश दिया है कि वे दौरा करें और स्थिति देखें और इस तरह की चूक के लिए कौन जिम्मेदार है, हम तबादले के बारे में सोच रहे हैं। यह अधिकारियों के स्तर पर चूक है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसे सस्पेंड भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में गृह मंत्री के दौरे के बाद अगर कोई गलती पाई जाती है तो किसी वरिष्ठ अधिकारी को भी सस्पेंड किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री के दौरा करने दें और जो भी रिपोर्ट सामने आएगी हम उसके अनुसार कड़ी कार्रवाई शुरू करेंगे। कन्नड़ अभिनेता पर अपने प्रशंसक की हत्या का आरोप है। रेणुका स्वामी का शव एक नाले से बरामद किया गया। रेणुका स्वामी हत्या मामले में पुलिस ने कन्नड़ अभिनेता दर्शन समेत कुल 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में दर्शन को 11 जून को गिरफ्तार किया गया था। तब से वो बेंगलुरु की परम्पन्ना अग्रहरा सेंट्रल जेल में बंद है। उस पर हत्या, अपहरण, सबूत नष्ट करने और आपराधिक साजिश रचने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक रेणुका स्वामी की हत्या बेहद क्रूर और बर्बर तरीके से की गई। वहीं अब आरोपी को ऐसी सुविधाएं मिलने पर बीजेपी भड़क उठी है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर सवाल उठाए। उन्होंने राहुल गांधी से सवाल किया है, क्या कर्नाटक सरकार और पुलिस का यही न्याय है? कर्नाटक सरकार और पुलिस का कच्चा चिट्ठा सामने आ चुका है। आरोपी दर्शन की तस्वीर सामने आई है, जिससे लग रहा है कि वो जेल में कम और रिजॉर्ट में ज्यादा है। एक हाथ में सिगरेट तो दूसरे हाथ में कॉफी। आरोपी दर्शन जेल में अपने दोस्तों के साथ गप्पे मार रहा है, लेकिन जेल प्रशासन मूक दर्शक बनकर सब देख रहा है। यह जेल के अंदर की तस्वीरें हैं, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि कैसे कुछ लोगों को जेल के अंदर वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। वहीं शहजाद पूनावाला ने आगे कहा कि यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं जिसमें आरोपियों को प्रदेश सरकार के संरक्षण में इस तरह का वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा हो। ऐसे में साफ है कि पूरे सिस्टम में भी गड़बड़ी चल रही है। कर्नाटक कांग्रेस का यही सिस्टम है, जो लोग प्रभावशाली हैं उन्हें जेल में स्पेशल ट्रीटमेंट मुहैया कराया जाता है, लेकिन जो पीड़ित है उसे न्याय नहीं मिलता। इसी पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्नाटक की मौजूदा सरकार में किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। तो जिस तरह से जेल में अय्याशी करते एक मर्डर के आरोपी का वीडियो सामने आया है, उसके बाद कर्नाटक सरकार की हर तरफ से फजीहत हो रही है। वही राहुल गांधी से सवाल पूछा जा रहा है कि क्या यही है आपका खटाखट न्याय? सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।